हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, ब्राज़ील मुल्क अपने मशहूर फुटबॉल, सकाफत, जोशीले डांस और हैरत अंगेज मनाजिर के लिए पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है और जो लोगों के दिलों पर हमेशा एक गहरा असर भी छोड़ता है। ताहम इस मुल्क के दिलकश मनाजिर के बावजूद ब्राज़ील का सफ़र करने से पहले चंद अहम बातों को जहन में रखना आप सब के लिए ज़रूरी है। अपनी खूबसूरती के अलावा ब्राज़ील अपने मुनफरिद कवानीन, रस्म रिवाज, कत्लो गारत, चोरी चकारी, हम जिन्स परस्ती और जिस्म फरोशी के साथ साथ अपनी नंगी बीचेस के हवाले से भी पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको ब्राज़ील के ऐसे ही चंद अहम हकाइक बताने वाला हूँ। और अगर आप कभी जिंदगी में ब्राज़ील जाने का प्लान कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं ब्राज़ील के उन डार्क सीक्रेट्स को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, ब्राज़ील की सैर के दौरान सबसे पहला और अहम असूल ये है कि आप यहाँ की कच्ची आबादियों में जाने से हमेशा गुरेज करें, क्योंकि इन इलाकों पर अक्सर जराइम पेशा गिरोहों का कब्जा रहता है और वो बाहर से आने वाले लोगों को अपने लिए खतरा मानते हैं। इन इलाकों में जाना आपकी हिफाजत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इन इलाकों के बारे में कई सारी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस मौजूद हैं जो ब्राज़ील की हकीकत के तारीख पहलुओं को उजागर करती हैं। इन वीडियोस में अक्सर यरगमालियों के वाक़यात दिखाए जाते हैं जिनका इख्तिताम तशद्दुद या इनकी मौत पर किया जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील के ग्रैंडी जजीरा, जिसे सांपों का जजीरा भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का घर है। ये जजीरा जमीन के सबसे खतरनाक मुकामात में से एक माना जाता है। यहाँ फी मुरब्बा मीटर 5 जहरीले सांपों का औसत पाया जाता है। ब्राज़ीली हुकूमत ने अवाम के लिए इस जजीरे पर जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है और सिर्फ ब्राज़ील की बहरिया रिसर्चर्स और डॉक्यूमेंट्री टीमों को ही यहाँ पर जाने की इजाज़त है। और अगर आपको सांपों से डर लगता है तो गलती से भी आप इस जजीरे पर जाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, ब्राज़ील में खाने की बेकदरी या नापसंदीदगी का इजहार इंतहाई नापसंदीदा माना जाता है। ब्राज़ीलियन लोग खाने के अदब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और किसी भी किस्म की मनफी राय को बदतमीजी समझा जाता है। इसके अलावा ब्राज़ील में हाथ से खाने से गुरेज किया जाता है और कांटे और छुरी का इस्तेमाल आम है। यहाँ तक कि पिज़्ज़ा या सैंडविच खाने के लिए भी आपको कांटे और छुरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा ब्राज़ील में बाज़ इशारे जो दीगर ममालिक में तो आम समझे जाते हैं, बेहद नाज़िबा और तौहीन अमेज माने जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ओके का इशारा ब्राज़ील में मुख्तलिफ और बेहुदा मतलब रखता है, इसलिए ब्राज़ील में दौरान सफ़र आपको ऐसे इशारों से बचना ज़रूरी है। और अगर आप यहाँ पर किसी को भी ओके का इशारा करके दिखाते हैं तो वो इसका इंतहाई गलत मतलब निकालता है और आप पर हमला आवर हो जाएगा। ब्राज़ील में जराइम की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है और कीमती अशिया की नुमाइश यहाँ पर खतरे का सबब बन सकती है। घूमते वक्त कीमती जेवरात पहनने से गुरेज करें और मोबाइल या कैमरा अवामी मुकामात पर एहतियात से इस्तेमाल करें, वरना आपकी कीमती चीज कब और कहां गई ये आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे ब्राज़ील में ही जराइम पेशा अफराद पब्लिक मुकामात पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं और मौका मिलते ही ये अपना हाथ साफ कर जाते हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन ये एक खतरनाक जगह भी है। यहाँ पर कई खतरनाक जानवर जैसा कि जैगवार, एनाकोंडा और जहरीली मखलूकात इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा अमेज़न में रहने वाले कबाइल बाज़ औक़ात बैरूनी लोगों के साथ दुश्मनी भी डाल लेते हैं और इन्हें जान से भी मार डालते हैं। ब्राज़ील में अकेले शराब पीना गैर मामूली समझा जाता है। बियर और दीगर मशरूबात आम तौर पर दोस्तों और ख़ानदान के साथ बांटकर पीने का रिवाज आम है। ये एक समाजी सरगर्मी है जिसके जरिए लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। ब्राज़ील में वक्त की पाबंदी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अक्सर लोग मुकर्ररा वक्त से हमेशा देर से ही पहुंचते हैं। अगर आप जल्दी पहुंचते हैं तो इसे अजीब माना जाता है। ब्राज़ील की सबसे हैरानकुन और चौंका देने वाली बात यहाँ के न्यूड बीचेस हैं, जिन्हें नंगे साहिल कहा जाता है। ब्राज़ील के हुकाम हरासानी और फहाशी समझे जाने वाले अमाल के बारे में बहुत ज़्यादा सख्त हैं।
لیکن یہ نیوڈ ساحلوں کو خود مختار طریقے سے چلنے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ برازیل میں 5 ریاستوں میں پھیلے ہوئے 8 سرکاری ننگی بیچز موجود ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مشہور ڈی تمامبا ہے جو سب سے پرانا نیوڈ بیچ ہے اور سن 1990 سے ہی نیچرزم کو اپنا چکا ہے۔ یہ ساحل اپنے دلکش اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ بہت سے ٹورسٹ کو برازیل کے کسی نیوڈ ساحل پر جانا عجیب لگ سکتا ہے، لیکن مقامی لوگوں کے لیے یہ ایک عام سی بات ہے۔ یہ ساحل ایسی جگہیں فراہم کرتے ہیں جہاں لوگ آزادی سے بنا کپڑوں کے رہنے میں آرام محسوس کرتے ہیں۔ البتہ احترام پر مبنی ماحول برقرار رکھنے کے لیے کچھ اہم اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ نیوڈ ساحل پر دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرنا لازمی ہے۔ لوگوں کی اجازت کے بغیر ان کی تصاویر یا ویڈیوز لینا سختی سے منع ہے۔ جیسا کہ آپ اپنی پرائیویسی کا احترام چاہتے ہیں، ویسے ہی دوسروں کے ساتھ کرنا بھی ضروری ہے۔ برازیل آنے والے بہت سے ٹورسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ برازیل کے لوگ میوزک پر ناچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ملک کی موسیقی اس کی ثقافت کی طرح ہی جاندار ہے۔ مثال کے طور پر سامبا کو ہی دیکھ لیں۔ جب لوگ برازیل کے بارے میں سوچتے ہیں تو سامبا سے جڑے دلکش رقص کی یاد آتی ہے۔ کارنیول تہواروں کی پہچان بننے والا سامبا برازیل کا ایک عالمی علامت بن چکا ہے۔ اس طرز موسیقی میں جاندار دھنوں کو پیچیدہ رقص کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو شروع سے ہی ناظرین کو انٹرٹین کرتا ہے۔ برازیلین موسیقی کی تاریخ بہت گہری اور پیچیدہ ہے جس میں مختلف عناصر کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ مقدس اور غیر مقدس، دیہی اور شہری، مقامی روایات، پرتگالی اور ہسپانوی اثرات، افریقی جڑیں اور جدید موسیقی کے ساتھ روایتی فن کا امتزاج سب برازیلی میوزک کو ایک منفرد شناخت دیتے ہیں جس کا اظہار سامبا ڈانس میں کیا جاتا ہے۔ سامبا کے علاوہ فورو اور کاپوئرا جیسے ڈانس بھی مشہور ہیں، خاص طور پر کاپوئرا جو مارشل آرٹ، موسیقی اور توانائی سے بھرپور رقص ہے۔ برازیلین لوگوں کے لیے رقص صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ روایات، تہواروں اور ثقافتی فخر کو منانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بھی ہے جو برازیلی ثقافت کی خوشی، جوش اور دوستی کی عکاسی کرتا ہے۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے برازیل پر خاص توجہ دی ہے۔ ایمیزون کے جنگلات کے علاوہ برازیل دنیا کے عجیب ترین قدرتی مظاہروں میں سے ایک کا گھر ہے جسے پورو روکا کی لہریں کہا جاتا ہے۔ یہ دیو کامت لہریں سال میں صرف 2 بار آتی ہیں، عام طور پر فروری اور مارچ کے درمیان، اور 6 سے 9 میٹر کی بلندی تک پہنچ سکتی ہیں جو کئی منٹوں تک جاری رہتی ہیں۔ یہ لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو مٹا سکتی ہیں جیسا کہ گھروں، درختوں اور جانوروں کو بھی، لیکن یہ سونامی یا زہریلی لہریں نہیں ہیں۔ یہ لہریں اٹلانٹک سمندر کے مدو جزر سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ ایمیزون دریا کے تنگ دہانے تک پہنچتی ہیں تو پانی کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ 30 منٹ تک چل سکتی ہیں، اور جب یہ لہریں زمین تک پہنچتی ہیں تو یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہیں۔ خطرات کے باوجود کچھ لوگ ان لہروں پر سرفنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا برازیل اور برازیل کے کچھ اہم حقائق جنہیں جاننا ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کا ان سب حقائق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔